तो साथियों, अब एपिसोड 9 की बात कर रहे हैं हम। एपिसोड 9 में आपका स्वागत है। हम बता रहे थे एक ट्विस्टिंग मॉडल के बारे में, एक ऑसिलेटिंग मॉडल के बारे में, एक गोलीय ब्रह्मांड के मॉडल के बारे में। किस प्रकार से आकाशीय पिंड ट्विस्ट और टाइट होते हैं, किस प्रकार से मरोड़े और निचोड़े जाते हैं, कसे जाते हैं, एक स्प्रिंग की तरह टाइट होते हैं, लूज होते हैं। इस प्रकार से ट्विस्टिंग और टाइटनिंग का ये जो हमने तरीका बताया, इसको हमने गैलेक्सियों, नेबुलाओं, स्टार्स, प्लैनेट सभी पर लागू करने का प्रयास किया। हमने सूर्य पर इसको अप्लाई किया कि सूर्य भी वास्तव में घूर्णन नहीं करता है। इसी प्रकार से गैस जिएंट प्लैनेट पर अप्लाई किया कि गैस जिएंट प्लैनेट एक प्रकार से ट्विस्ट और टाइट होते हैं। हमने पृथ्वी पर महाद्वीपों और महासागरों पर इसको अप्लाई किया और एक नई जियोलॉजी की बात कही। इस प्रकार से हमने इसको आगे बढ़ते बढ़ते मैथमेटिकल रूप में इसको प्रस्तुत किया और इसके बाद हम लिविंग्स, नॉन लिविंग्स पर इस प्रकार से एक कॉमन ज्योमेट्रिकल शेप जो अंततः पृथ्वी पर लिविंग्स में प्रकट हुई, और इस प्रकार से लिविंग्स में एक स्पेशल ज्योमेट्रिकल पैटर्न है। सभी प्राणियों को, सभी सजीवों को, सभी पेड़ पौधों, कीट पतंगों और फल फ्रूट और सभी प्रकार के प्राणियों पर इस कॉमन ज्योमेट्री का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखने के लिए हमने एक नया सिद्धांत प्रस्तुत किया है। तो हम ये कहना चाहते हैं, एक कॉमन ज्योमेट्रिकल पैटर्न, एक कॉमन ज्योमेट्रिकल शेप जो कनफोकल ऑब्जेक्ट स्फीयरॉइड है, हमने इसका मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज बताई और चैप्टर 5 और 6 में हमने 4 और 5 में हमने इस बात को क्लियर करने का प्रयास किया कि इसका मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन क्या है। अब हम चैप्टर 7 की बात कर रहे हैं, जिसमें हम ये कहने का प्रयास कर रहे हैं कि द ऑसिलेटिंग यूनिवर्स एंड बर्थ एंड एंड ऑफ सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स। किस प्रकार से आकाशीय पिंड बनते हैं, किस प्रकार से वो आकाशीय पिंड नष्ट हो जाते हैं, कैसे ब्रह्मांड में सृजन होता है, कैसे ब्रह्मांड में विनाश होता है, कैसे आकाशीय पिंड बनते हैं और नष्ट हो जाते हैं, और किस प्रकार से ब्रह्मांड धड़कता है, किस प्रकार से ब्रह्मांड ऑसिलेट करता है। हमने अपने मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन में ये बताया, और हमने बताया कि किस प्रकार से ये धड़कते ब्रह्मांड की ये ज्योमेट्रिकल संरचना है। ये ज्यामितीय संरचना जो ज्योमेट्रिकल शेप है, स्ट्रक्चर है, ये दो भिन्न कनफोकल ऑब्जेक्ट स्फीयरॉइड के बीच में दोलन करता रहता है ब्रह्मांड, और ट्विस्ट और टाइट होता है। अदृश्य डार्क मैटर और डार्क एनर्जी ब्रह्मांड को टाइट करती है, लूज करती है। इस प्रकार से ब्रह्मांड धड़कता रहता है दो भिन्न कनफोकल ऑब्जेक्ट स्फीयरॉइड के बीच में। अब हम और आगे बढ़ते हैं कि इस प्रकार का जो ब्रह्मांड है वो किस प्रकार से सृजन करता है, किस प्रकार से आकाशीय पिंडों को बनाता है। इससे पहले हम ये कहना चाहेंगे कि आकाशीय पिंडों के सृजन और विनाश की बात करने से पहले हम ये बता दें आपको कि हमारा जो ये ब्रह्मांड है, जिसकी ज्योमेट्रिकल शेप कनफोकल ऑब्जेक्ट स्फीयरॉइड है, और इससे बनने वाले आकाशीय पिंड भी इसी ज्योमेट्रिकल शेप के होते हैं, और ये ज्योमेट्रिकल शेप ब्रह्मांड में सर्वव्याप्त है, सभी जगह पाई जाती है। तारों में, ग्रहों में और चंद्रमाओं में, इसी प्रकार से ब्लैक होल में, नेबुलाओं में, गैलेक्सियों में, सभी में पाया जाता है। ये कनफोकल ऑब्जेक्ट स्फीयरॉइड की जो संरचना है, ये हमने ऐसे कई आकाशीय पिंड बताए, के चित्र बताए आपको, जिनमें ट्विस्टिंग स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। अब इस प्रकार का जो ब्रह्मांड है, हमारा ये जो पूरा यूनिवर्स है, वो यूनिवर्स ऐसे अनेक यूनिवर्स के साथ में अपर यूनिवर्स में उसकी परिक्रमा करते हैं। ये सारे यूनिवर्स, यानी हम मल्टी यूनिवर्स की बात कर रहे हैं। हमारा जो ब्रह्मांड है वो अकेला ब्रह्मांड नहीं है। इस ब्रह्मांड से ऊपर और भी ब्रह्मांड है, और उन ब्रह्मांड में अनेक ब्रह्मांड मिलकर के उस सुपर ब्रह्मांड की परिक्रमा करते हैं। इस प्रकार से उसमें जैसे हमारी गैलेक्सियां हैं हमारे ब्रह्मांड में, वो ब्रह्मांड के केंद्र के चारों ओर इस प्रकार से ऑसिलेशन होता रहता है। तो वो सुपर यूनिवर्स, तो सुपर यूनिवर्स दो प्रकार के होते हैं। पहला यूनिवर्स
तो जो मल्टी यूनिवर्स है, सबसे बड़ा जो यूनिवर्स है ऑसिलेटिंग यूनिवर्स, सुपर यूनिवर्स, दो प्रकार के होते हैं। तो एक तो क्या है कि फोर्स ऑसिलेटिंग यूनिवर्स, एक डैम्प्ड ऑसिलेटिंग यूनिवर्स। एक ऐसा ब्रह्मांड होता है जो क्या है कि लगातार ऑसिलेशन करता रहता है और अनंत काल तक ऑसिलेशन करता रहता है। और दूसरा ब्रह्मांड ऐसा होता है कि जो क्या है डैम्प्ड ऑसिलेशन, समय के साथ में ऑसिलेशन मंद पड़ते जाते हैं। तो हम बात कर रहे हैं कि हमारा जो ब्रह्मांड है उससे ऊपर जो ब्रह्मांड है वो ब्रह्मांड उस सुपर यूनिवर्स का परिक्रमा करते हैं और वो ब्रह्मांड फिर आगे और उससे ऊपर के यूनिवर्स में है। इस प्रकार से अनंत ब्रह्मांड की बात सामने आती है। कहने का तात्पर्य ये है कि हमारा जो ये यूनिवर्स है वो अनेक मल्टी यूनिवर्स में के साथ में अनेक सुपर ब्रह्मांड में अस्तित्व रखता है। अब हमारे सामने ये प्रश्न है कि ब्रह्मांड सृजन कैसे करता है, किस प्रकार से आकाशीय पिंड बनते हैं, किस प्रकार से आकाशीय पिंड नष्ट हो जाते हैं। तो हमने ये चित्र बताया आपको, बहुत पहले से हम ये बताते आए हैं कि ये ब्रह्मांड की संरचना है। ब्रह्मांड की संरचना ऑब्लेट इस प्रकार से अनेक ऑब्लेट है और उनके साथ साथ हाइपरबोलॉइड है। तो डार्क मैटर और डार्क एनर्जी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कनफोकल ऑब्लेट स्प्रेड के संरचना का होता है। और इसके बाद में हम आपको बताया कि इस प्रकार से जो इसमें हाइपरबोलॉइड और ये जो इस प्रकार से जो ऑब्लेट शेप है, इसके साथ साथ हाइपरबोलॉइड जो होते हैं ये ऑसिलेट करते रहते हैं। और हमने एनिमेशन के द्वारा भी समझाने का प्रयास किया कि ब्रह्मांड किस प्रकार से ऑसिलेट करता है। प्रिय साथियों, ब्रह्मांड की इस प्रकार से जब सारा टाइट होता है, ट्विस्ट होता है, और तो ब्रह्मांड का डार्क मैटर और डार्क एनर्जी सेंटर की तरफ खींचते हैं, ड्रैग होते हैं, और वो डार्क मैटर और डार्क एनर्जी जो कनफोकल ऑब्लेट स्फीरॉइड की संरचना में है ब्रह्मांड के केंद्र की तरफ बढ़ते हैं। और इस प्रकार से जब ब्रह्मांड पूरा टाइट हो जाता है तो वहाँ पर सेंटर पर एक पिंड बनता है जिसको हम कहते हैं ब्लैक होल। यानी कि ब्लैक होल जो है सेंटर में बनते हैं। इस प्रकार से जो ब्लैक होल बनते हैं वो समय के साथ में पुराने होते हैं और ब्रह्मांड फिर दोबारा टाइट होता है, क्योंकि पहले वाला ब्रह्मांड जो है वो जब ब्रह्मांड लूज होता है तो उस प्रकार से वो पहले वाला ब्लैक होल धीरे धीरे केंद्र से हटता जाता है। इस प्रकार से फिर दोबारा टाइट होता है और एक नया ब्लैक होल सेंटर पर बनता है। और ये ब्लैक होल जब ब्रह्मांड लूज होने लगता है तो सेंटर से हट जाता है। इस प्रकार से तीसरा ब्लैक होल, चौथा ब्लैक होल, पांचवा ब्लैक होल, इस प्रकार से छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, इस प्रकार से अनंत ब्लैक होल, असंख्य ब्लैक होल बनते जाते हैं। इस प्रकार से ब्रह्मांड के टाइट और ट्विस्ट होने से, एक स्प्रिंग की तरह कसे जाने से, कनफोकल ऑब्लेट स्फीरॉइड के दो भिन्न कनफोकल ऑब्लेट स्फीरॉइड के बीच में दोलन करने से ब्रह्मांड इस प्रकार से ट्विस्ट और टाइट होता है और डार्क मैटर और डार्क एनर्जी एक जगह जाके कंसंट्रेट होती है और इस प्रकार से एक बहुत बड़ा भीम का ब्लैक होल, सुपरमैसिव ब्लैक होल बनता है और ब्रह्मांड वापस लूज होने लगता है। इस प्रकार से ट्विस्ट और टाइट होने से अनेक ब्लैक होल बनते जाते हैं, उनके साथ भीम का एक गैलेक्सियां होती है। अब इस प्रकार से जो ये ब्लैक होल बनते हैं, जो सबसे पहला ब्लैक होल बना वो पुराना होता जाता है, समय के साथ में उसकी ग्रेविटी, मास और टेम्परेचर और सभी कमज़ोर होते जाते हैं और वो धीरे धीरे एक तारे में कन्वर्ट होता है। उस तारे को कहते हैं हम इस प्रकार से जो हमने एक चार्ट बना करके बताया कि इस पहले तो हम ये बता दें कि ये वाला चार्ट आप देखिए। इस प्रकार से ब्रह्मांड जो है उसका विकास होता है, अनेक ब्लैक होल बनते जाते हैं। केंद्र पर एक ब्लैक होल बनता है, वो केंद्र से हटता है, फिर दूसरा ब्लैक होल बनता है, फिर वो भी हटता है। इस प्रकार से अनेक गैलेक्सियाँ बनती जाती है और ये ब्रह्मांड का विकास होता है। अब हम बताते हैं कि ब्रह्मांड में इस प्रकार से जो ये ब्लैक होल बनते हैं, समय के साथ में ट्विस्ट और टाइट होता हुआ ब्रह्मांड, तो इस प्रकार से ब्रह्मांड जब टाइट होता है, लूज होता है, टाइट होता है, लूज होता है, इस प्रकार से जो बने ब्लैक होल है वो धीरे धीरे सेंटर से हट करके पुराने होते जाते हैं और वो ब्लैक होल धीरे धीरे तारों में बदलते हैं और तारे जो है ग्रहों में गैस जिएंट प्लैनेट में बदलते हैं और गैस जिएंट प्लैनेट है वो धीरे धीरे क्या है कि गैस जिएंट प्लैनेट धीरे धीरे रॉकी प्लैनेट में बदलते हैं। इस प्रकार से ब्रह्मांड में विशाल संख्या में ग्रह तारे
और इस प्रकार से बनते जाते हैं। हमने ये चार्ट बताया है, ये इस प्रकार से ये चार्ट है। इस चार्ट के माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि आकाशीय पिंड इस प्रकार से बनते हैं और इस प्रकार से नष्ट होकर के ब्रह्मांड के डार्क मैटर और डार्क एनर्जी में विलीन हो जाते हैं। तो ब्रह्मांड में जब सबसे पहले एक ब्लैक होल बनता है, फिर वो दूसरे नीले तारे में इस प्रकार से वाइट ब्लू स्टार में इस प्रकार से कन्वर्ट होता है, फिर धीरे धीरे सूर्य में, सूर्य से फिर गैसियस प्लैनेट में, इस प्रकार से धीरे धीरे ब्रह्मांड में, रॉकी प्लैनेट में बदलते बदलते ब्रह्मांड में विलीन हो जाता है। धन्यवाद मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।